एक जमाना था जब बुढ़ापे में जाकर आदमी के बाल सफ़ेद होते थे। वर्तमान समय में 8-10 साल के बच्चों के बाल भी कहीं कहीं सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं। 20 से 30% युवाओं के बाल भरी जवानी में सफ़ेद हो रहे हैं। कभी आदमी कोसों पैदल चलता था, फिर भी थकावट नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। मौजूदा समय में युवा पीढ़ी बाइक व वाहन पर बैठकर भी थोड़ी दूर पर थक जाती है। 40-50 साल की उम्र में गोडों के ऑपरेशन होने लगे हैं। आखिर भूल या फिर गलती कहाँ हो रही है? छोटे छोटे बच्चों के बड़े बड़े चश्मे लग रहे हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा, भरी दोपहर में जब आप अचानक घर से निकलते हैं तो आंखें प्रकाश को सहन नहीं कर पाती, आंखें तिलमिला जाती हैं। अब सोचो, बच्चा 9 महीने तक मां के पेट में रहता है, जहां अंधेरा ही अंधेरा है। सूर्य की किरण भी वहां तक नहीं पहुंचती। पुराने समय में जब बच्चा पैदा होता था तो चिमनी, लालटेन या फिर मोमबत्ती का प्रकाश ही पर्याप्त था। लेकिन आजकल डॉक्टर डिलीवरी के समय 1000 चिमनियों या फिर 1000 मोमबत्तियों की रोशनी में बच्चे का जन्म कराते हैं। अस्पताल में जहां बच्चा पैदा होता है वहां इतनी रोशनी होती है कि नवजात की आंखें तिलमिला ही नहीं जाती, बल्कि जिंदगी भर के लिए उसकी आंखों पर ऐसी चोट लगती है जिसकी कभी भरपाई हो ही नहीं सकती। तेज रोशनी में नर्स व डॉक्टर को भले ही ज़्यादा सुविधा होती हो, किंतु दुनिया में पहली बार आंख खोलने वाले बच्चे की आंखें पहले दिन ही कमज़ोर पड़ जाती हैं। डॉक्टर को अपनी सुविधा की चिंता है, बच्चे के भविष्य की नहीं। दुनिया में भारी संख्या में कमज़ोर पड़ रही आंखों के लिए अस्पताल व डॉक्टर जिम्मेवार हैं। सत्य यह है कि जिंदगी में जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं उससे 4 गुना ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। नित्य नए सुविधा के साधन बन रहे हैं, ठीक उसी तरह नई से नई बीमारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। पीछे लौट कर देखना आदमी ने बंद कर दिया है। असली को देखने के लिए समर्थ आंख चाहिए, लेकिन आदमी की आंख लगातार कमजोर हो रही है। लोग झूठ पसंद हो गए, इसलिए दुनिया अच्छा अवसर खो देती है। जब भी कोई सत्य कहता है तो कष्ट व पीड़ा होती है। बहनों और भाइयों, आप सुनने जा रहे हैं आज का राशिफल। ये राशिफल नहीं, आपका कल है। आज 22 नवंबर, दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। पुराने प्रयास फलीभूत हो सकते हैं। यात्रा की योजना बनेगी, कार्य क्षेत्र में दौड़ धूप बढ़ेगी।
आर्थिक पक्ष ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी उलझनें बढ़ेंगी। संतान से दूरी बनेगी। स्त्री पक्ष ठीक है। खर्च आमदन से अधिक होगा। समाज में सम्मान मिलेगा। वृक्क, नए नए मित्रों से संपर्क कायम होंगे। शत्रु सरगर्म हो सकते हैं। सेहत लगभग ठीक रहेगी। स्त्री संतान से शुभ समाचार मिलेगा। आर्थिक हालात कुछ बेहतर होंगे। अपनों से कुछ निराशा भी मिलेगी। व्यर्थ का झगड़ा भी गले पड़ सकता है। मिथुन, भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। राजनीति में कद बढ़ेगा। विरोधी हाथ मिला सकते हैं। यात्रा के प्रति सावधान रहें। स्वास्थ्य की परेशानी व आलस्य में बढ़ोतरी होगी। विपरीत हालातों के बावजूद परिवार में शांति रहेगी। करक, किसी से व्यर्थ का झगड़ा या तनाव पैदा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव के संकेत हैं। धन प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त होगा। विशेष कार्य में अड़चन पैदा होगी। भाई बंधु से मिलन, मेहमान आगमन के संकेत हैं। कैरियर में उत्साहवर्धक गतिविधियां होंगी। घरेलू मोर्चे पर खर्च बढ़ सकता है। सिंह, धर्म कर्म में अचानक रुझान बनेगा। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति होगी। पुराने मित्र से मिलन होगा। कारोबार में नए प्रस्ताव आएंगे। कार्य क्षेत्र कुछ प्रभावित रह सकता है। सेहत पक्ष ठीक है। कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कन्या, धन लाभ के साधन उपलब्ध होंगे। व्यर्थ की भागदौड़ का भी सामना करना पड़ेगा। साझेदारी के काम में चिंता होगी। मन अशांत रह सकता है। सेहत पक्ष भी कुछ नरम है। किसी शुभ समाचार से परिवार में खुशी आएगी। बनते काम में विलंब होगा। विरोधी कमजोर पड़ेंगे। स्त्री सुख प्राप्त होगा। तुला, स्थान परिवर्तन की संभावना बनेगी। सोचे काम में विघ्न के संकेत हैं। नई योजना के लिए विशेष परिश्रम करना होगा। अचानक स्वास्थ्य प्रतिकूल होगा। धन संबंधी कार्यों में अनुकूल स्थिति बनेगी। कैरियर की परेशानी मन उदास करेगी। व्यापार की गति धीमी रहेगी। लेन देन संबंधी कार्यों में राहत मिलेगी। वृश्चिक, बिगड़े कार्यों में सुधार होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सहयोग से कार्य क्षेत्र में सफलता का योग है। कार्य प्रणाली में बदलाव आएगा। खर्च की अधिकता मन परेशान करेगी। संतान के कैरियर में सुधार के संकेत मिलेंगे। जल्दबाजी के प्रति सचेत रहें। धनु, आशाओं में सफलता व राजपक्ष से सफलता मिलने की संभावना है। किसी नए काम की योजना बनेगी। कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन होगा। प्रभावशाली लोगों से संबंध स्थापित होंगे। कर्ज संबंधी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संतान व स्त्री पक्ष ठीक है। यात्रा की इच्छा बनेगी। घरेलू मोर्चे पर खर्च बढ़ेगा। समस्या समाधान का मौका भी मिलेगा। मकर, रुके हुए कामों में सफलता का रास्ता खुलेगा। धन लाभ का मार्ग भी प्रशस्त होगा। बेवजह किसी से मनमुटाव हो सकता है। सेहत पक्ष ठीक है। अधिकारी वर्ग का सहयोग बनेगा। संतान संबंधी कार्यों में दौड़ धूप रहेगी। स्त्री से सुख प्राप्त होगा। व्यर्थ के विवाद व तकरार से दूर रहें। कुंभ, प्रशासनिक कार्यों में रुक रुक कर सफलता मिलेगी। मित्रों व संबंधियों का सहयोग रहेगा। दिमागी तनाव व ग्रस्त की उलझनें बढ़ सकती हैं। नवीन कार्यों में प्रयास सफल होंगे। दूसरों के काम कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। सेहत पक्ष कुछ नरम है। संतान से सुख मिलेगा। स्त्री से मनमुटाव बनेगा। बनते कार्यों में रुकावट के संकेत हैं। मीन, योजनाओं के प्रति सोचने में ज़्यादा समय नष्ट न करें। उन्हें क्रियान्वित करने की तरफ कदम आगे बढ़ाएं। सफलता मिलेगी। संतान संबंधी कार्यों पर खर्चा होगा। बैंक व कर्ज संबंधी उलझन कम होगी। मेहमान आगमन का योग है। मानसिक परेशानी रह सकती है। कारोबार में लाभ प्राप्त होगा। आज का ये दिन आपके परिवार, मित्रों, सहयोगियों व शुभ चिंतकों के लिए
अति सुफलदायी हो। परमपिता परमात्मा आपका सहाय हो। यदि आप हमसे स्नेह करते हैं तो सब्सक्राइब, शेयर व लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।